क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हकीकत क्या थी, सच क्या था, फसाना क्या था, इसके किरदार कौन थे, इससे कौन वाकिफ नहीं। ये सब बातें बहुत से लोग जानते हैं। सवाल ये किया गया कि यजीद की महफिल में जब हज़रत ज़ैनब कुबरा की नज़र अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून आलूद सर पर पड़ी, तो आपने जो गमनाक आवाज़ में फरियाद की उसके बारे में बताइए। आपने ऐसी गमनाक आवाज़ में फरियाद की थी जिससे सब लोगों के दिल दहल गए थे। आपने फरमाया था, ए हुसैन, ए महबूब रसूल खुदा, ए मक्का व मिना के बेटे, ए फातिमा सैयदतुज़्ज़हरा के बेटे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। रावी इस वाक़या को नकल करते हुए कहता है, खुदा की कसम हज़रत ज़ैनब की इस आवाज़ से वो तमाम लोग रोने लगे जो यजीद के दरबार में बैठे हुए थे, और यजीद इस तरह खामोश बैठा हुआ था जिस तरह उसको सांप सूंघ गया हो। यजीद ने खिज़रान की लकड़ी लाने का हुक्म दिया। फिर यजीद ने उस लकड़ी को इमाम हुसैन के लबों और दांतों पर लगाया। अबू बरज़ा असलमी, जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यजीद को मुखातिब करके कहा, ए यजीद, क्या तू इस छड़ी से हुसैन फर्जंद फातिमा के दंदान मुबारक पर मार रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन और इनके भाई हसन अलैहिस्सलाम के लबों और दंदान मुबारक को बोसा देते थे और फरमाते थे, तुम दोनों जवानान जन्नत के सरदार हो। जो तुम्हें कत्ल करे खुदा उसको कत्ल करे और उस पर लानत करे और उसके लिए जहन्नुम को आमादा करे, और वो बहुत खराब जगह है। यजीद गुस्से में चीखने लगा और हुक्म दिया कि साहब रसूल को बाहर निकाल दो। यजीद अपने गुरूर में मस्त था और समझ रहा था कि करबला में कामयाब हो गया है, और उन अशार को बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा था जो उसके और आले उमैया के दीन मुबीन इस्लाम पर ईमान न रखने की जिंदा दलील है। कहता कि काश के मेरे वो बुजुर्ग जो जंग बदर में कत्ल कर दिए गए थे वो आज होते और देखते कि किस तरह कबीला खजरज नेज़ा मारने के बजाय गिरिया जारी में मशगूल हैं। उस वक्त वो खुशी में फरियाद करते और कहते, ए यजीद, तेरे हाथ चल ना हो। मैं खंदफ की औलाद में से नहीं हूँ जो अहमद रसूल खुदा की औलाद से इंतकाम न लूँ। यहाँ पर अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई और बेहतरीन खुतबा इरशाद फरमाया, सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है, और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा इतरत व अहले बैत पर। अम्मा बाद, बिलाखिरान लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामने हयात को बुराइयों की सयाही से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए हैं, और आले रसूल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुस्वा हुए हैं? क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सरबुलंद हुआ? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसरत व शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इत्तरा रहा है, और जमामदारी खिलाफत के हमारे मुसलमान हुकूक को गस्ब करके खुशी व सुरूर का जश्न मनाने में मसरूफ़ है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक़ का इनकार करने वाले ये ख्याल न करें कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने इन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि जी भरकर अपने गुनाहों में इजाफा कर लें, और इनके लिए खौफनाक अजाब मुअय्यन किया जा चुका है। उसके बाद फरमाया, ए तलक़ा के बेटे, आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मसरूआत और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को सरबरहना दरबदर फिरा रहा है? तूने मुखद्दिरात इस्मत की चादरें लूट लीं और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अस्किया ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर बशहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामनी मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हुजूम में ले आए, और लोग रसूल ज़ादियों के खुले सर देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और दूर व नज़दीक के रहने वाले सब लोग उनकी तरफ नज़रें उठा उठा कर देख रहे हैं। हर शरीफ व कमीने की निगाहें इन पाक बीवियों के नंगो सरों पर जमी हैं। आज रसूल ज़ादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ इनके मर्द मुजाहिद मौजूद नहीं हैं जो इनकी सरपरस्ती करें। आज आले मोहम्मद का मोइन व मददगार कोई नहीं।
उस शख्स से भलाई की क्या तवक्को हो सकती है जिसकी माँ ने पाकीज़ा लोगों के जिगर को चबाया हो, और उस शख्स से इंसाफ की क्या उम्मीद हो सकती है जिसने शहीदों का खून पी रखा हो। वो शख्स किस तरह हम अहले बैत पर मजालिम ढाने में कमी कर सकता है जो बुग़्ज़ व अदावत और कीने से भरे हुए दिल के साथ हमें देखता है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फ़ख्र व मबाहत करता हुआ ये कह रहा है कि आज अगर मेरे अजदाद मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते और मुझे दुआएं देते हुए कहते कि ऐ यजीद तेरे हाथ शल न हो। ऐ यजीद, क्या तुझे हया नहीं आई कि तू जवानान जन्नत के सरदार हुसैन इब्न अली के दंदान मुबारक पर छड़ी मार कर उनकी बेअदबी करता है। ऐ यजीद, तू क्यों खुश ना हो और फ़ख्र मुबादात के किस्से और कसीदे ना पढ़े, क्योंकि तूने अपने जुल्म व इस्तब्दाद के ज़रिए फ़र्जंद रसूल, खुदा और अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदानी सितारों का खून बहा कर हमारे दिलों के ज़ख्मों को गहरा कर दिया है और शजरा तय्यबा की जड़ें काटने के घनाउने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के उन नौजवानों को तहे तेग किया है जिनकी अज़मत व किरदार के दरख्शंदा सितारे ज़मीन के गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तू आले रसूल को कत्ल करके अपने बदनिहाद असलाफ को पुकार कर उन्हें अपनी फतह के गीत सुनाने में मुनहमिक है। तू समझता है कि वो तेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जल्दी न कर, अनकरीब तू भी अपने इन काफिर बुजुर्गों के साथ जा मिलेगा और इस वक्त अपनी गुफ्तार और किरदार पर पशेमान होकर ये आरजू करेगा कि काश मेरे हाथ चल हो जाते और मेरी ज़ुबान बोलने से आजिज़ होती और मैंने जो कुछ किया और कहा उससे बाज रहता। उसके बाद हज़रत ज़ैनब ने आसमान की तरफ मुँह करके बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला इनसे ले। ए परवरदिगार, तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ए खुदा, तू ही इन पर अपना गज़ब नाजिल फरमा, जिसने हमारे अजीज़ों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहे तेग कर दिया। ए यजीद, खुदा की कसम, तूने जो जुल्म किया है ये अपने साथ जुल्म किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाकी है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तो रसूल खुदा के सामने एक मुजरम की सूरत में लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस गिनाउने जुर्म की बात पुरस होगी कि तूने औलाद रसूल का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल ज़ादियों को क्यों दर बेदर फिराया, नेज़ रसूल के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा। ए यजीद, याद रख कि खुदा आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर उन मजलूमों का हक इन्हें दिलाएगा और इन्हें अमन सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गुमान न करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए वो मर चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी पा गए और बारगाह इलाही से रोज़ी पा रहे हैं। ए यजीद, याद रख के तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं उस पर रसूल खुदा अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्राइल अमीन आले रसूल की गवाही देंगे। फिर खुदा अपने अदल इंसाफ के ज़रिए तुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफ़ी है। अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म व इस्तब्दाद की बुनियादें मजबूत की और तेरी आमिराना सल्तनत की बिसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। उन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसी के साथ नातवानी का शिकार हैं। उसके बाद फरमाया, और ऐ यजीद, ये गर्दशे अय्याम और हवादिसे रोज़गार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहाद बुरे इंसान से हम कलाम होना पड़ता है और मैं तुझ जैसे ज़ालिम और सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। लेकिन याद रख, मेरी नज़र में तू एक निहायत पस्त और घटिया शख्स है जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है। मेरी इस जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों न बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तिहान और आजमाइश समझते हुए सब्र व इस्तकामत इख्तियार करूँगी और तेरी बदकलामी और बदसलूकी मेरे अज़्म व इस्तकामत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ए यजीद, आज हमारी आँखें इश्कबार हैं और सीनों में आतिशे गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हम नवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहे तेग कर डाला और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। इनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ़ हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के निजस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं।
اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبے میں علی ابن طالب کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہو گئی ہے، جو اسی زبان و لہجہ اور اسی منطق میں تقریر کی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اہل بیت پر رحمتوں کا نزول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔